वॉइस फ्रेम स्टोरीज का सारा कंटेंट काल्पनिक है, जो सिर्फ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। हम सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। अगर किसी भी कहानी का किसी से कोई मेल या किसी को ठेस पहुंचती है, तो वह पूरी तरह से अनजाने में है। इसलिए हम दिल से माफी चाहते हैं। साल 2025 मुंबई शहर की तेज रफ्तार के बीच एक 19 साल का लड़का था। उजैफ सलीम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन एक बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। वो वक्त को महसूस कर सकता था। ये मजाक नहीं है। वो घड़ी देखकर नहीं, हवा और माहौल में बदलाव से जान सकता था कि कोई वक्त अपने आप बदलने वाला है। जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता, जैसे कोई दुर्घटना, किसी का अचानक बिछड़ना या कुछ ऐतिहासिक, उजैफ को अजीब सा कंपन महसूस होता था। कई बार उसने अपनी माँ से ये बात कही, पर माँ ने उसे हर बार डांट दिया। ज्यादा साइंस फिक्शन फिल्में मत देखा करो बेटा। लेकिन उजैफ जानता था उसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो दुनिया से जुड़ा है, शायद वक्त से भी। एक शाम जब बारिश हल्की हो रही थी और उजैफ अपनी छत पर बैठा था, तभी उसे नीचे से दादी माँ की आवाज आई। उजैफ, जरा स्टोर रूम से पुरानी अलमारी की चाबी तो लेकर आओ। स्टोर रूम, वो जगह जहां कोई नहीं जाता था। उजैफ के पापा कहते थे वो कमरा न खोलना, उसमें बस कूड़ा कचरा भरा है। लेकिन दादी की बात टालना नामुमकिन था। उजैफ नीचे गया, स्टोर रूम खोला। धूल से भरी लकड़ी की अलमारी को देखते ही उसे कुछ महसूस हुआ। वो कंपन फिर से हुई। एक हल्का झटका उसके शरीर से गुजरा, जैसे अलमारी से कोई अदृश्य ऊर्जा निकल रही हो। उसने चाबी डाली, अलमारी खोली और उसके सामने था एक और दरवाजा। लकड़ी का नहीं, चमकता हुआ धातु जैसा, जिस पर उभरे थे 2 शब्द, काल प्रवेश। उजैफ की सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे, पर उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उजैफ जैसे ही उस रहस्यमय दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी रोशनी चारों ओर फैल गई। उसका शरीर हवा में तैरने लगा। कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों घड़ियां एक साथ टिक टिक कर रही हों। और फिर अचानक सब शांत हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वह एक अजीब से गांव में था। लेकिन यह कोई सामान्य गांव नहीं था। यहां सब कुछ पुराना था। मकान मिट्टी के, लोग धोती और पगड़ी पहने हुए, और सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही थीं। मैं कहाँ हूं? उजैफ ने खुद से पूछा। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया और बोला, अरे भैया, आप नए हो गांव में? उजैफ ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी उसे एक बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था साल 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह 1942 में था, आजादी की लड़ाई के समय। यानी दरवाजा टाइम ट्रैवल पोर्टल था। उजैफ को सब समझ में आ गया। उसके अंदर जो कंपन होता था, वो वक्त की हलचल थी। अब वो खुद वक्त के अंदर था। गांव में एक मीटिंग चल रही थी। गांधी जी के अनुयायी लोग भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। उजैफ वहां जाकर सब सुनने लगा। वो एक नौजवान से मिला जिसका नाम रेहान खान था। यह आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा है, अब समय आ गया है कि हम आवाज उठाएं। रेहान गरजा। उजैफ ने उसकी आंखों में वो जज्बा देखा जो किताबों में पढ़ा था। वो रेहान का सहायक बन गया। पर्चे छपवाना, लोगों को जागरूक करना, यहां तक कि छुपकर आंदोलन की चिट्ठियां गांव-गांव पहुंचाना। लेकिन तभी गांव में एक अंग्रेज अफसर ने हमला कर दिया। रेहान को पकड़ लिया गया। उजैफ ने देखा रेहान को जंजीरों में बांधा जा रहा था। गांव के लोग डरे हुए थे। उजैफ ने फैसला किया वो रेहान को छुड़ाएगा। उसने गांव के कुछ नौजवानों को अपने साथ जोड़ा और रात में अंग्रेजों की छावनी पर हमला किया। कई लोग घायल हुए, लेकिन अंत में रेहान को आजाद करवा लिया गया। रेहान ने उजैफ को गले लगा लिया और कहा, भाई, आप तो जैसे ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई फरिश्ता हो। आप कहां से आए हैं? उजैफ मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। अगले दिन उजैफ ने दरवाजे की वापसी खोजनी शुरू की, लेकिन अब वो चमकता दरवाजा गायब था। सिर्फ एक सूखा पेड़ खड़ा था। और तभी एक बच्ची ने आकर कहा, भैया वो देखो, पेड़ की छाया में कुछ चमक रहा है। उजैफ भागा और देखा, काल प्रवेश फिर से दिखा। उजैफ ने कांपते हाथों से फिर से उस काल प्रवेश दरवाजे को छुआ। एक तेज रोशनी फिर से फैली, जमीन हिली
हवा में कंपन हुआ और सब कुछ घूमता चला गया। जब आंखें खुली, उजैफ एकदम अलग दुनिया में था। यह कोई गांव नहीं था, यह था भविष्य। साल 2125, उच्च तकनीक वाला शहर, आसमान में उड़ती कारें, रोबोट लोग, सड़कों पर चमचमाती स्क्रीन। मगर उस चमक के पीछे छुपा था डर, खौफ। हर चेहरे पर चिंता थी। बच्चे रोबोट से पढ़ रहे थे, इंसानों से नहीं। लोगों के पास टाइम नहीं था, क्योंकि अब सब टाइम रेंट पर जी रहे थे। हाँ, इस भविष्य में इंसानों को समय खरीदना पड़ता था। हर किसी के पास एक घड़ी लगी थी हाथ पर, जिसमें लिखा होता था उनके पास कितने घंटे की जिंदगी बची है। अगर समय खत्म तो इंसान भी खत्म। उजैफ ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पर गिरते देखा। उसकी घड़ी पर लिखा था डाउन, डाउन, और फिर वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उजैफ सिहर गया। क्या समय भी अब बिकने लगा है? उसने खुद से पूछा। उजैफ को इस दुनिया के बारे में बताने वाला मिला एक बच्चा, हारिस, जो खुद एक यतीम था। भैया, सब कुछ इस कंपनी ने किया, टेक टाइम कारपोरेशन। उन्होंने टाइम को डिजिटल बना दिया और अब हर किसी को वक्त किराए पर देना शुरू किया। गरीब लोग समय खरीद नहीं सकते और अमीर लोग अनंत समय लेकर जी रहे हैं। उजैफ ने पूछा, ये कौन चलाता है? हारिस बोला, एक आदमी, प्रोफेसर साकिब। कभी वो भी टाइम ट्रैवलर थे, मगर उसने समय को कैद कर लिया है। उजैफ को एहसास हुआ यह उसका असली दुश्मन है। उजैफ ने एक दिन खुद को शीशे में देखा, मगर उसका चेहरा अब कुछ बदल चुका था। वक्त में चलने के कारण उसका डीएनए, उसका वजूद बदलने लगा था। उसे समझ आया, अगर वह अब और समय यात्राएं करता रहा तो एक दिन उसका अस्तित्व मिट जाएगा, मगर अगर रुका तो दुनिया वक्त की दास बन जाएगी। उसने तय किया, अब समय की इस गुलामी को खत्म करना होगा, चाहे मेरी जिंदगी ही क्यों ना चली जाए। हारिस के साथ उजैफ ने प्रोफेसर साकिब के मुख्यालय की योजना बनाई। ये एक गगनचुंबी इमारत थी जिसमें टाइम पॉड्स थे। हर पॉड से लोग समय खरीदते थे। भारी सुरक्षा, लेजर गन, रोबोट गार्ड्स। पर उजैफ को डर नहीं था, क्योंकि उसे अपने अंदर अब सिर्फ डर नहीं, किसी मिशन की आग महसूस हो रही थी। रात के 2 बजे वो और हारिस चुपचाप अंदर घुसे। उनका टारगेट था टाइम कोर, वो मशीन जो पूरे दुनिया के समय को कंट्रोल करती थी। अंत में उजैफ का आमना सामना हुआ साकिब से, एक लंबा सफेद बालों वाला बूढ़ा साइंटिस्ट जिसकी आंखों में सत्ता की आग थी। तो तुम हो उजैफ, समय का खिलौना बनने आए हो? साकिब हंसा। उजैफ ने कहा, मैं समय से नहीं खेलता, मैं उसे आजाद करने आया हूं। तभी साकिब ने एक बटन दबाया और घड़ी रुक गई। पूरी दुनिया की घड़ियां एक साथ रुक गईं। उजैफ हिल भी नहीं पा रहा था, मगर तभी उजैफ की कलाई पर खुद एक घड़ी उभर आई, असली समय की शक्ति से भरी। क्योंकि उजैफ अब सिर्फ यात्री नहीं, वक्त का संरक्षक बन चुका था। उसने उस घड़ी से टाइम को फिर चालू किया, साकिब की मशीन को ओवरलोड किया और पूरे टाइम कोर को फटने से ठीक पहले डीएक्टिवेट कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, मगर साकिब गायब हो चुका था। टेक टाइम हेडक्वार्टर तबाह हो चुका था। प्रोफेसर साकिब के जाने के बाद टाइम सिस्टम फ्री हो चुका था। लोगों की घड़ियां अब स्वतंत्र थीं। अब कोई समय नहीं खरीद रहा था। अब सबको समय उपहार की तरह मिलने लगा। लेकिन उजैफ के लिए समय रुक नहीं रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। वो समझ चुका था, इतने सारे युगों में यात्रा करने के बाद उसकी आत्मा अब स्थिर नहीं रह गई। वो अब समय का हिस्सा बन चुका था। हारिस रो रहा था। भैया, आप तो अब हमारे हीरो हो। आप कहाँ जा रहे हो? उजैफ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां से आया हूं वहीं लौट रहा हूं। पर याद रखना, कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मगर अच्छे इंसान हर युग में जिंदा रहते हैं। हारिस ने उजैफ को एक छोटा सा पेंडेंट दिया जिसमें समय की एक सुई थी। ये आपकी याद है। उसने कहा। शहर से दूर एक वीरान जगह पर उजैफ को फिर वही कंपन महसूस हुई। काल प्रवेश का दरवाजा फिर से चमका, मगर इस बार दरवाजे के पास एक वार्निंग लिखी थी, यह द्वार अंतिम है, इसके बाद कोई वापसी नहीं। उजैफ मुस्कुराया। शायद मुझे लौटना ही होगा, वरना मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। उसने दरवाजे को छुआ
और फिर एक बार फिर वक्त टूटने लगा। उजैफ को लगा वो अपने 2025 वाले समय में पहुंच गया है, पर जब उसने आंखें खोली वो एक खाली सी लाइब्रेरी में था। उसके सामने एक बुक खुली थी। उस बुक का नाम था वक्त के दरवाजे, लेखक उजैफ। वो चौंक गया। तभी एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति पास आया और बोला, उजैफ, तुम सिर्फ समय के यात्री नहीं थे, तुम समय के लेखक भी थे। जो तुमने जिया वो अब इतिहास बन चुका है। वो कहानी अब हजारों लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। उजैफ ने पूछा, तो क्या मैं अब वापस नहीं जा सकता? बूढ़ा बोला, वापसी? तुम कभी गए ही कहां थे? तुम तो समय के भीतर के सच को देखने आए थे और अब तुम उसका हिस्सा बन चुके हो। कई साल बाद एक छोटे से गांव में एक स्कूल के बच्चे एक नई किताब पढ़ रहे थे। वक्त के दरवाजे बच्चे उस हीरो उजैफ के बारे में जान रहे थे, जिसने इतिहास में क्रांति देखी, भविष्य में समय की दास्तां तोड़ी और खुद वक्त का सच्चा रक्षक बन गया। एक बच्चे ने पूछा, सर क्या ये उजैफ असली था? टीचर मुस्कुराए और बोले, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो समय का आदर करता है, दूसरों की मदद करता है और हर युग में सच के लिए खड़ा होता है। इस कहानी का मोरल है, समय सबसे बड़ी पूंजी है जिसे ना कोई चुरा सकता है ना कोई खरीद सकता है। जिसने समय को पहचाना उसने जिंदगी को जीत लिया, और जो दूसरों के लिए समय निकालता है वही असली हीरो होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और स्टोरी लेकर आऊं मैं।